वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी से निवेशकों को मिलेगा फास्ट ट्रैक लैंड और सुविधाएं। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन के बढ़ते प्रभाव के बीच सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रणनीतिक रूप से अहम बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बड़ी पहल की है। इस नीति के तहत जोधपुर, पाली, मारवाड़, कंकाड़ी सहित चयनित क्षेत्रों को सेमीकंडक्टर कॉरिडोर बनाया जाएगा। निवेशकों को फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट, यूटिलिटी सपोर्ट और सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा मिलेगी। राजस्थान बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव, कॉपी पर बारकोड और सप्लीमेंट्री व्यवस्था लागू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं में पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार कॉपियों पर बारकोड होगा और परीक्षार्थियों को पहले की तुलना में 4-4 पेज कम मिलेंगे। कक्षा 10वीं की उत्तर पुस्तिका 20 पेज और 12वीं की 28 पेज की होगी। जरूरत पड़ने पर बोर्ड 8 पेज की सप्लीमेंट्री उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराएगा। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। राजस्थान में फिर बढ़ी ठंड, नागौर सबसे ठंडा। आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ का अलर्ट दिया। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद एक बार फिर सर्दी तेज हो चुकी है। जयपुर, सीकर, पिलानी और चूरू सहित कई शहरों में तापमान करीब 4 डिग्री तक गिर गया। शेखावटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच दर्ज हुआ। बीकानेर, नागौर और जयपुर में सुबह के समय धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकते हैं। यूआईडीएआई का बड़ा एक्शन, 2.5 करोड़ मृत लोगों के आधार कार्ड किए गए बंद। आधार डेटाबेस की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में जानकारी दी कि अब तक 2.5 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय किए जा चुके हैं। यह कार्यवाही दुनिया की सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान तंत्र की सटीकता बनाए रखने और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। सरकार के अनुसार इससे योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचेगा। राजस्थान में ऊर्जा विभाग का बड़ा फैसला, उपभोक्ताओं को मिलेगी वर्चुअल कनेक्शन सुविधा। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब उपभोक्ताओं को वर्चुअल कनेक्शन की सुविधा मिलेगी, जिससे बिजली कनेक्शन से जुड़ी कई प्रक्रियाएं आसान होंगी। इस नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को भौतिक कनेक्शन से पहले ही डिजिटल रूप से कनेक्शन की जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विभाग का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, समय की बचत करना और उपभोक्ताओं को बेहतर व तेज सेवाएं प्रदान करना है। प्रदेश में दवाओं को लेकर अलर्ट, एसिडिटी और डिप्रेशन की दवाएं अमानक घोषित। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने जनवरी 2026 के दूसरे पखवाड़े में की गई जांच के बाद कई दवाओं को और एक कॉस्मेटिक उत्पाद को अमानक घोषित किया है। जांच में ये दवाएं तय गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। इनमें एसिडिटी, संक्रमण और डिप्रेशन की दवाएं शामिल है। आयुक्तालय ने प्रदेश के सभी ड्रग कंट्रोल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन दवाओं का स्टॉक तुरंत बाजार से हटाया जाए, ताकि आमजन की सेहत से कोई समझौता न हो। एनईपी 2020 के खिलाफ राज्य सीईएस मॉडल, बूंदी, जैसलमेर में व्याख्याताओं का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान में राज्य सीईएस योजना के तहत संचालित कॉलेजों की संरचना और प्रस्तावित संविदा नियुक्तियों के विरोध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ ने बूंदी और जैसलमेर में प्रदर्शन किया। बूंदी के राज्य के महाविद्यालय, कन्या विद्यालय और विधि महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की। महासंघ ने कहा कि राज्य सीईएस मॉडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना और उद्देश्यों के पूरी तरह से विपरीत है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन तेज, 10 से अधिक अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ी। बीकानेर में खेजड़ी वृक्षों की कटाई के विरोध में संत समाज का आमरण अनशन लगातार जारी है। महापड़ाव स्थल पर बड़ी संख्या में संतों के साथ महिलाएं और पुरुष अनशन पर बैठे हुए हैं। खेजड़ी संरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन और तेज हो चुका है। बुधवार को 10 से अधिक अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद चिंता बढ़ गई। अनशन पर बैठे संतों ने सरकार को एक दिन का अल्टीमेटम देते हुए मांग नहीं पूरी होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। पंचायती राज चुनाव की तैयारी तेज, जिले की निर्वाचक नामावली जारी। पंचायती राज चुनाव को लेकर जिले में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने निर्वाचक नामावली जारी कर दी है, जिसके अनुसार इस बार 7 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नामावली के प्रकाशन के बाद मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे और आवश्यक संशोधन भी करवा सकेंगे।
अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे समय रहते सूची की जांच करें ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। नगरीय निकाय चुनाव में बदला आरक्षण समीकरण, परिसीमन के बाद 10,245 वार्डों पर मतदान। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। परिसीमन के बाद प्रदेश में कुल 10,245 वार्डों पर चुनाव होंगे। इस प्रक्रिया के तहत आरक्षित वार्डों की तस्वीर में बड़ा बदलाव हुआ है। निकाय चुनाव में SC/ST वर्ग के लिए 2,194 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इनमें SC के लिए 1,795 और ST के लिए 399 वार्ड शामिल हैं। वहीं SC वर्ग के 552 और ST वर्ग के 161 अतिरिक्त वार्ड बढ़ाए गए हैं। विश्व कैंसर दिवस पर 200 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर जांच, कलेक्टर रहे मौजूद। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर में 200 महिलाओं ने सर्वाइकल कैंसर की जांच कराई। शिविर का उद्देश्य महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय पर जांच को प्रोत्साहित करना रहा। इस मौके पर जिला कलेक्टर भी शिविर स्तर पर मौजूद रहे और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने महिलाओं से नियमित जांच कराने की अपील की और कहा कि वे समय पर पहचान से कैंसर का इलाज संभव है। खुले में नहाने पर अब लगेगा जुर्माना, नगर परिषद ने सख्ती से लागू किए नियम। शहर में स्वच्छता और सार्वजनिक शालीनता बनाए रखने के लिए नगर परिषद ने सख्त कदम उठाया है। अब यदि कोई व्यक्ति खुले में नहाते हुए पाया गया तो उससे 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि यह नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे और नियमित निगरानी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन कायम करना और आमजन को स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। सीकर के प्याज किसानों की मुश्किलें, सस्ते दामों में बिक रही फसल, कोल्ड स्टोरेज की मांग। अलवर के बाद प्याज उत्पादन में दूसरे स्थान पर होने के बावजूद सीकर जिले में एक भी प्रोसेसिंग या कोल्ड स्टोरेज इकाई नहीं है। बम्पर उत्पादन के बाद भी किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। स्थानीय सुविधाओं के अभाव के बाहर के व्यापारी प्याज खरीदकर अन्य राज्यों में महंगे दामों पर बेच रहे हैं। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान लंबे समय से जिले में कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। बीकानेर बनेगा रंगमंच की राजधानी, 25 फरवरी से थिएटर फेस्टिवल का आगाज। रंगमंच, संवाद और संवेदना के संगम का शहर बीकानेर एक बार फिर जीवंत होने जा रहा है। बीकानेर थिएटर फेस्टिवल का 10वां संस्करण 25 फरवरी से शुरू होगा। इस आयोजन में देश भर से 500 से अधिक रंगकर्मी भाग लेंगे। दिल्ली, मुंबई, शिमला सहित कई शहरों के रंगमंडल हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल के दौरान कुल 20 नाटकों का मंचन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच की झलक देखने को मिलेगी। जोधपुर रेल मंडल ने टिकट जांच में रचा इतिहास, 10 महीनों में 9 करोड़ 77 लाख की वसूली। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेल मंडल ने टिकट जांच के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 10 महीनों में मंडल ने 9 करोड़ 77 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है, जो निर्धारित लक्ष्य से करीब 6% अधिक है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक हितेश यादव के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में चलाए गए अभियानों के तहत 2,26,000 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई। खिचड़ी बचाओ आंदोलन बना प्रदेश व्यापी मुद्दा, गहलोत राज्य समेत दिग्गजों का समर्थन। राजस्थान की मरुस्थलीय पहचान और पर्यावरणीय संतुलन का प्रतीक माने जाने वाले खिचड़ी वृक्ष को लेकर शुरू हुआ आंदोलन प्रदेश व्यापी मुद्दा बन गया है। बीकानेर से उठी खिचड़ी बचाओ की आवाज को अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का खुला समर्थन मिल रहा है। दिग्गज नेताओं के समर्थन से भजनलाल शर्मा सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अरावली में 12 दरारों से बड़ा खतरा, थार रेगिस्तान जयपुर की ओर खिसक रहा। अरावली पर्वतमाला के लगातार कमजोर होने से थार रेगिस्तान पश्चिम से पूर्व की ओर खिसकने लगा है, जिससे राजस्थान की स्थिति चिंताजनक हो गई है। अरावली में बनी 12 प्रमुख दरारों के कारण जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और गंगा के मैदानी इलाकों में मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि समय रहते संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय संकट और गहरा सकता है। एशिया का मैनचेस्टर भीलवाड़ा नई उड़ान को तैयार, कारोबार 35,000 करोड़ तक संभव। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अब टेक्सटाइल सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी है। चीन और यूरोपीय देशों को चुनौती देने के लिए परंपरागत टेक्सटाइल के साथ साथ टेक्निकल टेक्सटाइल पर फोकस किया जा रहा है। एशिया के मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध देश में अग्रणी है।
यहाँ सालाना 125 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है, लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल में अभी योगदान शून्य है। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में गूंजेगी सुरों की धुनें, 20 से ज्यादा बैंड होंगे शामिल। झीलों के शहर उदयपुर में 6 से 8 फरवरी तक उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में देश विदेश से आए 20 से अधिक बैंड और 150 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। म्यूजिक विदाउट बॉर्डर्स के 10 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हो रहे इस फेस्टिवल का आधिकारिक पोस्टर बुधवार को जारी किया गया। आयोजन में शहर और राजस्थान पर्यटन विभाग की अहम भूमिका रहेगी। अजमेर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, जनरल नरवणे की पुस्तक को लेकर केंद्र पर निशाना। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की लिखी पुस्तक को लेकर अजमेर में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी की चीन नीति और संसद में लोकतांत्रिक आवाज दबाने के आरोप लगाए। बजरंगगढ़ चौराहे पर हुए प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। मोहनगढ़ पहुंचे 65 आईएफएस प्रशिक्षु, 128 ईटीएफ के कार्यों का किया अध्ययन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय वन सेवा के 65 प्रशिक्षु अधिकारियों का दल मोहनगढ़ पहुंचा। 15 राज्यों से आए इन अधिकारियों का नेतृत्व अकादमी की सचिव और फोर्स डायरेक्टर अजीता लोंगजाम कर रही थी। दल ने मोहनगढ़ की आरसीपी कॉलोनी स्थित 128 इको टास्क फोर्स मुख्यालय का दौरा किया। यहां अधिकारियों ने ईटीएफ के कार्यों, पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन गतिविधियों का अध्ययन किया। लेट लतीफ कर्मचारियों पर गिरी गाज, प्रशासनिक सुधार विभाग का सख्त एक्शन। डीडवाना में राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने लेट लतीफ कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय टीम ने सुबह 9:40 पर एक साथ 14 सरकारी विभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच में करीब 60% अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। हैरानी की बात यह रही कि कलेक्टर और एडीएम भी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे। पीडब्ल्यूडी कार्यालय में तो ताला तक लटका मिला, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। राजस्थान की अदालतों में बढ़ा बोझ, लंबित मामले 25 लाख के पार। राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था पर लंबित मामलों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 25,56,000 से अधिक हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा मामले जयपुर जिले की अदालतों के लंबित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार न्यायाधीशों की कमी और मामले की बढ़ती संख्या इनकी प्रमुख वजह है। लंबित मामलों के चलते आम लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। भीलवाड़ा में मनरेगा बचाओ संग्राम, पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने साधा भाजपा पर निशाना। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत बुधवार को भीलवाड़ा में जिला देहात कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मंत्री और जिला अध्यक्ष रामलाल जाट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। उन्होंने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन कानून को वापस लेकर मनरेगा को मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की दिल्ली में ट्रेनिंग, राहुल गांधी और खड़गे देंगे विचारधारा का पाठ। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से चयनित जिला अध्यक्षों के लिए दिल्ली में 1 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप 10 फरवरी को होगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधा संवाद करेंगे। संगठन सृजन अभियान के तहत चुने गए जिला अध्यक्षों को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक दिशा को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर कांग्रेस को वैचारिक रूप से मजबूत बनाना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।